कल्पना कीजिए कि मतलब एक 6.5 फीट की बहुत ही भारी भरकम और भव्य मूर्ति एक सुनसान नदी के किनारे रखी हुई है। हाँ हाँ, और लोगों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन वो मूर्ति ना अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल रही है। ये वाकई एक बहुत अजीब स्थिति थी। हाँ, और तभी वहाँ मौजूद लोग जो इस मूर्ति को एक दूर की जगह पे ले जाना चाहते थे, वो एक अजीब और ऐतिहासिक फैसला लेते हैं। सही बात है। उन्होंने सोचा कि अगर ये मूर्ति मंदिर तक नहीं जा सकती तो मंदिर को ही मूर्ति तक आना होगा। अरे वाह, देखिए ये एक ऐसा दृश्य है जो वास्तुकला और क्या कहते हैं शहरी नियोजन के हर स्थापित नियम को चुनौती देता है। आमतौर पर किसी भी भव्य इमारत या तीर्थ स्थल के निर्माण से पहले जमीन चुनी जाती है, नक्शा बनता है, नींव खोदी जाती है और फिर जाकर निर्माण शुरू होता है। बिल्कुल, एक प्रॉपर प्लानिंग होती है। हाँ, लेकिन जब योजनाएं धरी की धरी रह जाएं और अचानक घटी कोई घटना, मतलब भूगोल तय करने लगे, तो वो महज एक इमारत नहीं रहती, बल्कि एक रहस्य बन जाती है। वाह, और आज की इस विस्तृत चर्चा का विषय भी कुछ ऐसा ही है। हम आज राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित चांदखेड़ी जैन तीर्थ की उस पूरी कथा का विश्लेषण कर रहे हैं, जो कि इतिहास, वास्तुकला, मानवीय मनोविज्ञान और अगाध आस्था का एक बहुत ही दिलचस्प मिश्रण है। सही कहा आपने। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे एक वीराने पहाड़ी के गर्भ से निकली एक प्रतिमा ने पूरे इलाके का नक्शा बदल दिया। भूगोल ही बदल गया। हाँ, पर चमत्कार और आस्था की उन गहराइयों में उतरने से पहले उस जमीन के ठोस इतिहास को समझना जरूरी है, जहाँ से ये पूरी कहानी अपनी जड़ें जमाती है। जी। चांदखेड़ी, जो झालावाड़ से करीब 35 किलोमीटर दूर है, उसकी असल कहानी शुरू होती है बारां जिले के एक प्राचीन क्षेत्र से, जिसे हम शेरगढ़ कहते हैं। शेरगढ़, देखिए इस जगह का प्राचीन नाम ना कोषवर्धन दुर्ग था। अच्छा, कोषवर्धन दुर्ग। हाँ, परवन नदी के किनारे एक ऊंची और सामरिक दृष्टि से, यानी स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण पहाड़ी पर बना यह दुर्ग कोई साधारण किला नहीं था। 7वीं शताब्दी से ही इसके वजूद के पक्के प्रमाण मिलते हैं, और अगर आप इस दुर्ग के इतिहास को खंगालें तो ये किसी सभ्यता के क्रमिक विकास का एक बेहतरीन उदाहरण लगता है। यानी इसे एक टाइम कैप्सूल की तरह देखा जा सकता है। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, टाइम कैप्सूल। हाँ, क्योंकि अगर कोई पुरातत्वविद, मेरा मतलब है कोई आर्कियोलॉजिस्ट, इस जगह की खुदाई करें तो उसे इतिहास को उल्टे क्रम में पढ़ना होगा। हाँ, जैसे सबसे ऊपर मुगलों के दौर के अवशेष मिलेंगे। राइट, और उससे थोड़ा और नीचे जाने पर खिलची, चौहानों और परमार शासकों के वास्तुकला के सुराग मिलेंगे। और जब खुदाई एकदम सबसे निचली सतह तक पहुंचेगी तो वहां नागवंशी राजाओं का दौर सामने आएगा। और मैंने पढ़ा था कि 817 ईस्वी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिलालेख है वहाँ। हाँ, जो ये बताता है कि नागवंशी राजा देवदत्त ने वहाँ एक भव्य विहार का निर्माण करवाया था। देखिए, यहाँ ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि कोई एक जगह इतनी सारी अलग अलग सत्ताओं और संस्कृतियों का केंद्र आखिर क्यों बनती है। क्यों, मतलब क्या खास था वहाँ? कुशवर्धन दुर्ग का भूगोल ही ऐसा था दरअसल। नदी के किनारे और वो भी ऊंचाई पर होने के कारण ये व्यापारिक और सैनिक दोनों ही नजरों से एक अजेय स्थान था। यानी जो भी इस किले पर कब्जा करता, उसका पूरे इलाके के व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण हो जाता। एग्जैक्टली। और 1542 में जब शेरशाह सूरी ने मालवा अभियान के दौरान इस पर कब्जा किया और वहां अपनी सैनिक छावनी बनाई, तो उसने इसका नाम बदलकर शेरगढ़ रख दिया। रुकिए, एक तरफ ये जगह इतनी रणनीतिक और महत्वपूर्ण है कि कई बड़ी बड़ी सल्तनतें इस पर कब्जा करने के लिए लड़ रही हैं। हाँ। और दूसरी तरफ ये एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक और साधना का केंद्र भी है। मतलब राजा देवदत्त का विहार हो या फिर वहाँ मौजूद प्राचीन जैन मंदिरों के अवशेष हो। सही पकड़ा आपने। तो एक सवाल जो दिमाग में आता है, मैं सोच रही थी कि इतनी समृद्ध संस्कृति, इतने सारे राजवंश और साधना का इतना बड़ा केंद्र, ये सब अचानक वीरान खंडहरों में कैसे तब्दील हो गया? मेरा मतलब है, कोई भी सत्ता ऐसे प्राइम लोकेशन वाले किले को यूं ही क्यों छोड़ेगी? देखिए, ये ना इतिहास का एक बहुत ही कड़वा सच है। लगातार होने वाले युद्धों, सत्ता परिवर्तनों और फिर बाद में मुगलों के बाद जहां कोटा रियासत का उभार हुआ, तो उसने शेरगढ़ के महत्व को कम कर दिया। समझ गए। लेकिन इस वीरानेपन और पतन के बीच शेरगढ़ से दूर एक जगह थी जो अपनी खामोशी में ना सदियों का इतिहास समेटे हुए थी।
और वो जगह थी पाडाखो की गुफाएं। हाँ, पाडाखो। ये नाम ही अपने आप में एक अलग तरह का रहस्य पैदा करता है। ये एक स्वतंत्र पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ प्राकृतिक गुफाएं मौजूद हैं। जी। लेकिन ये सिर्फ पत्थर की खाली गुफाएं नहीं थी ना, ये तो प्राचीन जैन भिक्षुओं की गहन साधना स्थली रही हैं। और उन चट्टानों को काटकर जैन तीर्थंकरों की विशाल और बहुत ही अद्भुत मूर्तियां उकेली गई थी। देखिए, रॉक कट आर्किटेक्चर यानी चट्टानों को काटकर मूर्तियां बनाने की ये जो कला है ना, ये अपने आप में बहुत जटिल होती है। और शायद वहाँ एक शिलालेख भी मौजूद है जहाँ देवनागरी लिपि में कुछ लिखा है, राइट? हाँ हाँ। और यहीं से ना हमारी आज की ये चर्चा इतिहास के ठोस पन्नों से निकलकर एक रहस्यमयी लोक कथा में प्रवेश करती है। जी। आज से करीब 275 साल पहले कोटा दरबार के एक दीवान थे किशनदास माड़िया। तो बताते हैं कि एक रात उन्हें एक बहुत ही स्पष्ट स्वप्न आता है। सपने में उन्हें संकेत मिलता है कि पड़ाखो की पहाड़ियों में जमीन से करीब 8-10 फीट नीचे भगवान आदिनाथ की एक बहुत ही विशाल और अलौकिक प्रतिमा कभी हुई है। हाँ, और उसे बाहर निकालकर स्थापित किया जाना चाहिए। जी, वे अगले ही दिन पूरे लाओ लश्कर के साथ वहां पहुंचते हैं और खुदाई शुरू करवाते हैं। और हैरानी की बात पता है क्या है? क्या? सपने में मिला वो संकेत पूरी तरह से सटीक निकलता है। जमीन के नीचे से सचमुच 6.5 फीट ऊंची भगवान आदिनाथ की एक बहुत ही भव्य प्रतिमा बरामद होती है। क्या बात है! लेकिन असली कहानी तो मूर्ति के बाहर आने के बाद शुरू होती है ना? हाँ, वहीं से। कहते हैं कि एक आकाशवाणी हुई। एक दिव्य आवाज ने दीवान मोंदिया से कहा कि वे स्वयं बैलगाड़ी पर बैठ जाएं, बैलगाड़ी अपने आप चलने लगेगी। लेकिन इस आकाशवाणी के साथ एक बहुत बड़ी शर्त जुड़ी हुई थी। हाँ, दीवान जी को रास्ते में किसी भी हाल में पीछे मुड़कर नहीं देखना था। यहाँ पर ना एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। क्या? अगर मैं इस पीछे मुड़कर न देखने की शर्त को सोचूं, मतलब बिना किसी सवाल के, बिना किसी संदेह के, जब कोई अदृश्य शक्ति आपसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस पीछे मत देखना, तो वो असल में कह रही है कि मुझ पर अंधा विश्वास करो। और हम इंसान वैसा कर नहीं पाते। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मानव मस्तिष्क लाखों सालों के विकास क्रम में इस तरह से डिजाइन हुआ है कि वो हर खतरे को जांचना चाहता है। राइट, हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। हाँ, हमारे पीछे क्या हो रहा है ये जानने की उत्सुकता हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसलिए ये जो ना मुड़ने की शर्त थी, वो केवल एक नियम नहीं था, बल्कि किशनदास मणिया के विश्वास की एक बहुत बड़ी कड़ी मनोवैज्ञानिक परीक्षा थी। और माड़िया जी जो आखिरकार एक इंसान ही थे, वो इस मनोवैज्ञानिक परीक्षा में हार गए। हाँ, उत्सुकता हावी हो गई उन पर। बैलगाड़ी वहां पहाड़खों से चली और संगुत की तरफ जा रही थी। रास्ते में रूपली नदी आई। अब बैलों को पानी पिलाने के लिए गाड़ी को रोका गया। और बस उस एक पल के ठहराव में माड़िया जी की जो मानवीय उत्सुकता थी वो उन पर हावी हो गई और उन्हें पीछे मुड़कर देख लिया। और जैसे उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, क्या हुआ? वो शर्त टूट गई। बिल्कुल। उस एक नजर का परिणाम ये हुआ कि वो 6.5 फीट की भारी भरकम प्रतिमा उस रूपली नदी के किनारे जमीन पर इस कदर स्थिर हो गई कि फिर अपनी जगह से हिली नहीं। ये तो एक तरह से पूरे सिस्टम का क्रैश होने जैसा था। मतलब बैल बदल दिए गए, लोगों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी वहां, लेकिन मूर्ति टस से मस नहीं हुई। और अब जब मूर्ति वहां से हिल नहीं सकती थी, तो लोगों ने उस हार को भगवान की इच्छा मान लिया। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये तय किया गया कि अगर प्रतिमा यहाँ रुक गई है तो अब मंदिर भी यहीं बनेगा। जी। इसे अगर हम वास्तुकला और लॉजिस्टिक्स के नजरिए से देखें तो ये किसी प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए एक बुरे सपने जैसा है। हाँ, वाकई। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें ना, तो ये वास्तुकला के इतिहास में एक बहुत ही दुर्लभ उदाहरण है। आमतौर पर जमीन को समतल किया जाता है, एक साफ कैनवस पर नींव रखी जाती है। लेकिन यहाँ क्या था? यहाँ निर्माण स्थल के ठीक बीचों बीच एक विशाल और बिल्कुल न हिलने वाली अचल मूर्ति पहले से मौजूद थी। उस मूर्ति के चारों ओर दीवारें खड़ी की गईं। गर्भगृह का जो पूरा अलाइनमेंट था वो उसी मूर्ति के हिसाब से तय किया गया। वाह,
और ये पूरी इमारत लाल और सफ़ेद बलुआ पत्थर से राजस्थानी वास्तुकला शैली में बनाई गई है, जिसमें बेहद सुंदर गुंबद और नक्काशीदार खंभे शामिल हैं। इसी निर्माण की डिटेल पढ़ते वक्त मुझे कुछ ऐसे पारिभाषिक शब्दों का जिक्र मिला जो शायद आम लोगों की समझ से थोड़ा परे हों। जैसे ये बताया जाता है कि इस भव्य मंदिर में 5 वेदियां हैं और एक गंधकुटी है। अच्छा, गंधकुटी। हाँ, तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ हम इसे थोड़ा स्पष्ट करें। ये गंधकुटी क्या होती है? जो लोग जैन वास्तुकला या दर्शन से वाकिफ नहीं है, उनके लिए इसका क्या महत्व है? देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। गंधकुटी शब्द जैन धर्म में एक बहुत ही पवित्र अवधारणा है, और इसके अलावा इस पूरे परिसर में ना 900 से अधिक जिनबिंब यानी जैन मूर्तियां स्थापित की गई, जिसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि ये पूरा का पूरा भव्य तीर्थ किसी इंसान के मास्टर प्लान का नतीजा तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, इंसान का मास्टर प्लान तो कुछ और ही था। इंसान का प्लान तो उस मूर्ति को संगोल ले जाने का था, है ना? हाँ, भूगोल और नियति ने उस एक पल की मानवीय कमजोरी को, उस पीछे मुड़कर देखने वाली चूक को एक शाश्वत तीर्थ में बदल दिया। बिल्कुल ऐसा लगता है कि कहानी यहाँ पूरी हो गई, है ना? भव्य मंदिर बन गया, सदियों तक लोग आते रहे, लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। आगे भी बहुत कुछ हुआ। लगभग 275 साल बाद इसी कहानी का एक नया अध्याय आधुनिक युग में शुरू होता है। जी, क्योंकि अतीत कभी भी पूरी तरह से शांत नहीं बैठता। आधुनिक समय में प्रसिद्ध जैन संत मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज जब चांदखेड़ी पधारे, तो वहाँ इतिहास ने खुद को एक बार फिर दोहराया। तो बताते हैं कि मुनि सुधा सागर जी महाराज को भी रात में एक सपना आया, लेकिन इस बार सपने में कोई मूर्ति नहीं थी, बल्कि एक आत्मा थी। और वो आत्मा किसी और की नहीं, बल्कि उसी दीवान किशनदास माड़िया की थी। वही इंसान जिसने सदियों पहले मूर्ति की खोज की थी। वही इंसान, और जिसके पीछे मुड़कर देखने के कारण वो मूर्ति वहीं स्थापित हो गई थी। क्या ये संभव है कि वो आत्मा सदियों से अपने उस एक पल की चूक का प्रायश्चित कर रही थी? देखिए, इस पहलू पर विचार करना वाकई बहुत दिलचस्प है। उस आत्मा ने मुनीश्री के सामने एक ऐसा रहस्य उजागर किया जो सदियों से इतिहास के पन्नों में और मंदिर की दीवारों के पीछे छिपा हुआ था। क्या रहस्य था वो? आत्मा ने बताया कि पड़ाखोर से बैलगाड़ी में सिर्फ भगवान आदिनाथ की वो 6.5 फीट की प्रतिमा ही नहीं लाई गई थी। अरे, और भी कुछ था उसमें? हाँ, उसके साथ कुछ अत्यंत दुर्लभ चौथे काल की रत्नमयी प्रतिमाएं भी आई थी। रुकिए, ये चौथे काल का क्या मतलब है यहाँ? सबसे अहम बात यह है कि यही वो काल है जिसमें सभी 24 तीर्थंकर जन्म लेते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं। इसलिए इन प्रतिमाओं के चौथे काल का होने का सीधा सा मतलब यह है कि वो उस अत्यंत प्राचीन और पवित्र युग से संबंध रखती हैं जब साक्षात तीर्थंकर धरती पर मौजूद थे। वाह, ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। और उस आत्मा ने मुनिश्री को ये भी बताया कि जब चांदखेड़ी बन गया तो शुरुआती करीब 30 सालों तक ये रत्नमयी प्रतिमाएं मंदिर की ऊपरी मंजिल पर ही दर्शनों के लिए रखी गई थीं। बिल्कुल। लेकिन बाद में शायद सुरक्षा कारणों से या विदेशी आक्रमणों के डर से उन्हें मंदिर के भूगर्भ में यानी एक गुप्त तहखाने में सुरक्षित रख दिया गया। और न सिर्फ तहखाने में रखा गया, बल्कि उन प्रतिमाओं के संरक्षण के लिए कुछ बेहद कड़े नियम भी बनाए गए थे। नियम? कैसे नियम? आत्मा ने यह स्पष्ट निर्देश दिया था उस स्वप्न में कि इन अलौकिक प्रतिमाओं को हमेशा के लिए बाहर खुली जगह में नहीं रखा जाना चाहिए। अच्छा। इन्हें केवल कुछ विशेष धार्मिक अवसरों पर बहुत ही सीमित समय के लिए सिर्फ दर्शन के लिए बाहर निकाला जाए और फिर पूरी सुरक्षा के साथ वापस उसी तहखाने में रख दिया जाए। और जब इन रत्नमयी प्रतिमाओं को फाइनली बाहर निकाला गया तो वहाँ मौजूद हजारों श्रद्धालुओं के लिए ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल डिस्कवरी या ऐतिहासिक खोज नहीं थी, बल्कि क्या थी? उन्होंने इसे महाअतिशय माना, यानी एक बहुत बड़ा चमत्कार। तो इन सब का क्या मतलब है? मेरा सवाल यह है कि सदियों बाद आए इस नए रहस्योद्घाटन का आज के श्रद्धालुओं की मानसिकता पर, उनकी साइकी पर क्या असर पड़ता होगा? देखिए, ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है
और मुझे लगता है ये इस पूरे विषय का सबसे गहरा निष्कर्ष भी है। कैसे? ये घटना ये साबित करती है कि चांदखेड़ी कोई धूल खाती हुई पुरानी इमारत या म्यूजियम नहीं है जहां लोग सिर्फ पुरानी चीजें देखने आते हैं। राइट। ये एक जीवंत तीर्थ है, एक लिविंग स्पेस। यहाँ आस्था रुकी नहीं है, बल्कि वो आज भी सांस ले रही है। अतीत और वर्तमान का जो एक संवाद है वो वहाँ आज भी जारी है। और इसी जीवंत आस्था का असर हम उस मूल जगह पर भी देख सकते हैं जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। मेरा मतलब पड़ाखो से। हाँ। जो गुफाएं सदियों तक जंगलों के बीच कहीं गुमनामी और सन्नाटे में खो गई थी, आज वहाँ एक बड़ा संरक्षण अभियान चल रहा है। वहाँ श्रद्धालुओं के लिए सीढ़ियाँ बनाई जा रही हैं, धर्मशाला का निर्माण हो रहा है, उसकी बाउंड्री वॉल खड़ी की जा रही है। यानी जो इतिहास सदियों तक जमीन के नीचे दफन था, उसे आज की पीढ़ी वापस सहेज रही है। और इतिहास और वर्तमान का ये जो एक अटूट जुड़ाव है ना, यही इस जगह को इतना विशिष्ट बनाता है। ये प्रमाणित करता है कि कोई भी पवित्र स्थल कभी पूरी तरह से मरता नहीं है। वो बस समय के सही चक्र और एक सही नजरिए के वापस लौटने का इंतजार करता है। वाह, बहुत खूब। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये काफी स्पष्ट हो जाता है कि 7वीं शताब्दी के शेरगढ़ और कुशवर्धन दुर्ग के जो राजनीतिक उतार चढ़ाव थे, उससे जो कहानी शुरू हुई जी, उसने पड़ाखो की एकांत गुफाओं में साधना का रूप लिया। फिर एक इंसान के स्वप्न और उसकी एक छोटी सी मानवीय चूक के जरिए रुपली नदी के किनारे वो एक भव्य वास्तुकला के अजूबे में तब्दील हो गई। हाँ, देखिए ये केवल पत्थरों के एक जगह से दूसरी जगह जाने की कहानी तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये मानवीय मनोविज्ञान, नियति और उस विश्वास की यात्रा है जो पीढ़ियों तक जिंदा रहता है। सही बात है। इस पूरे गाथा में इतिहास, वास्तुकला और आस्था के धागे मतलब इस तरह से आपस में गुथे हुए हैं कि इनमें से किसी एक को भी अलग करना मुमकिन नहीं लगता। बिल्कुल मुमकिन नहीं है। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार आप सबके सामने रखना चाहती हूँ जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है। ज़रूर बताएं। देखिए, आमतौर पर ये माना जाता है कि दुनिया की सबसे महान, सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण जगहें वहीं बनी हैं जहाँ इंसानों ने उन्हें बनाने की बहुत सोच समझकर योजना बनाई। हाँ, नॉर्मली यही होता है। बाकायदा नक्शा खींचा गया, ज़मीन नापी गई और नींवें खोदी गईं। लेकिन चांदखेड़ी की ये कहानी एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर पेश करती है। कैसे भला? क्या ये संभव है कि आस्था के सबसे शक्तिशाली और शाश्वत केंद्र उस जमीन पर नहीं बनते जहां इंसान चाहता है, बल्कि वे वहां बनते हैं जहां मानवीय कमजोरी और नियति का आपस में गहरा टकराव होता है? ओह, यानी जैसे जिज्ञासा में एक पल के लिए पीछे मुड़कर देख लेना। बिल्कुल वही, जहां इंसान के बनाए हुए सारे प्लान फेल हो जाते हैं ना, क्या ठीक वहीं से चमत्कार अपना काम करना शुरू करते हैं। वाह, ये वाकई एक बहुत ही गहरा विचार है। इस सवाल के साथ और रूपली नदी के किनारे रुकी हुई उस बैलगाड़ी की तस्वीर के साथ हम आज के इस स्रोत विश्लेषण को, इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ये एक ऐसा विचार है जो सच में इतिहास और आस्था दोनों को देखने का हमारा नजरिया बदल सकता है।